जी नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट देना दिलजीत है। मैं समाज सेवा काम करता हूँ और मैं एक गंभीर यहाँ पर मुद्दा लेकर के आया हूँ। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोड और सड़क निर्माण नहीं है, कोई पीसीसी सड़क नहीं है और यहाँ पर मात्र 1.5 फीट से भी कम यहाँ पर रास्ता है और यहाँ पर 2 व्यक्तियों का निकलना क्या पैदल चलना मुश्किल होता है। एक माता यदि निकलना चाहें तो कहीं न कहीं कोई व्यक्ति दूसरा यदि सामने से आ जाता है तो निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, ये है और ये की बाड़ी ये है, एक बाड़ी ये है। यहाँ पर पूरे गाँव में इसी प्रकार से तारवाड़ी का बिछा हुआ जाल है, कहा जा सकता है। मैं यहाँ के लोगों से पूछा हूँ और यहाँ के लोगों का जानकारी जो है तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शासकीय व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था और किसी प्रकार का कोई रोड निर्माण या पीसीसी निर्माण या नाली निर्माण बहुत दूर की बात है, यहाँ पर पैदल चलना मुश्किल होता है। कोई भी औरत जो बहू हो और सामने से ससुर आ जाए या जेठ आ जाए तो किनारे से चल पाना मुश्किल होता है। एक व्यक्ति एक साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति निकल सकता है। कैमरामैन भाई दिखाते चले जाएंगे। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि ये बाड़ी है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देख लीजिए, मुझे ये लग गया है और यहाँ पर मात्र 1 से 1.5 फीट है, 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जिस प्रकार देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ पर हूँ और बाकी कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पर निकल पाना, ज़मीन कैमरामैन को ज़मीन दिखाऊंगा, यहाँ पर कीचड़ हो जाता है। बारिश के समय में घुटने भर का कीचड़ हो जाता है, निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारी माताओं का, बहनों का, लोगों का, युवा साथियों का, स्कूली छात्रों का यहाँ से स्कूल तक पहुँचना मुश्किल होता है। यहाँ पर सरकार का ये स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान के तौर पर यहाँ के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये बहुत बड़ी व्यथा है। सरकार की मंशा घर घर शिक्षा पहुँचाना, लेकिन यहाँ पर शिक्षा से दूर रहना, ऐसा इस गांव में चल रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार कोई व्यवस्था मुहैया नहीं है। हम कैमरामैन भाई से चाहूँगा कि जिस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे एक व्यक्ति का चलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये बाड़ी है, इधर दीवार है। मैं चाहूँगा यहाँ के लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, अपना जो ज़मीन है, पट्टे की भूमि है, वो देने के लिए तैयार हैं कि मैं पट्टे की भूमि दे दूं और सरकार मुझे सड़क निर्माण करवा दे, रोड निर्माण करवा दे, नाली निर्माण करवा दे, या जो एक दैनिक आवश्यकता की चीज़ होती है, जो व्यवस्था होती है, जो विकास का हर एक कार्य होता है, वो कार्य यहाँ हो जाए। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि मैं ज़मीन दे दूं लेकिन सरकार यहाँ पर हमारे रोड बना दे, सड़क निर्माण बना दे, यहाँ पर निकलने का सुविधा मुहैया करा दे। ये यहाँ के लोगों का कहना है। मैं कैमरामैन भाई चाहूँगा कि इसी प्रकार से इस पूरे रास्ता को दिखाया जाए। इस पूरे रास्ते में इसी प्रकार से है कि यहाँ पर निकल पाना मुश्किल, बार बार दोहराया जा रहा है, निकल पाना मुश्किल। यहाँ पर हमारे लोगों का, यहाँ के लोगों का, मैं ग्राम पंचायत भनिगमा के लोहारन टोला में उपस्थित हूँ। यहाँ पर बद से बदहाल जिंदगी यहाँ के लोगों की है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ के सक्षम अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, यहाँ के विधायक सांसद से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देखेंगे तो आंख से आंसू छलक पड़ेंगे। जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का दशा और दिशा है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक व्यक्ति का निकलना बहुत मुश्किल। मैं कैमरामैन भाई से चाहूँगा कि इसको दिखाएं। इधर पट्टे की भूमि है, इधर दीवार है, पट्टे के लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं कि मैं ज़मीन दे दूं, लेकिन हमारा रोड निकल जाए, हमको व्यवस्था हो जाए। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भ्रमण करें और यहाँ पर वोट बस लेने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के विकास की भी जिम्मेदारी उठाने का काम करें। यही आशा विश्वास करता हूँ। यदि ऐसा नहीं होता है तो रोड चक्का जाम अनशन यहाँ के लोगों द्वारा किया जाएगा, जनपद, पंचायत और तहसील का घेराव किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी और सांसद विधायक की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।